धारणम नमो आयिर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सर्वसाभूणम। एष सुरासुरमणुसिन्धुवन्दितं दोर्भायिकं विमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य गतारम्। देखो पहले 93 देखोगे, फिर 80 दिखा देंगे। 93 है पेज नंबर 162, 162 पेज। चाहे 92 पढ़ो, 93 पढ़ो, कोई सी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ पूरा ग्रंथ में से एक ही बात आएगी, क्या आएगी वो बताना है मुझे, निकालना सीखना ना, इसलिए कह रहे हैं। लगभग प्रोजेक्ट जो क्या करते हो, सेमिनार करते हैं, सेमिनार, तो एक गलती होती बहुत बड़ी। वो गलती क्या होती है कि जो तुम्हें विषय दिया गया तुम उसको फोकस करने लगते हो, उसके बारे में कहाँ किसने क्या कहा, कहाँ किसने क्या लिखा, वो कॉपी पेस्ट। तो इससे सम्यक दर्शन नहीं होता। सेमिनार करने में ये गड़बड़ हो जाती है। आचार्यों ने, हो सकता है मैं गलत भी बोल रहा हूं, पर मुझे ज्यादा याद नहीं रहता, इसलिए एक शब्द तात्पर्य है, एक सूत्र तात्पर्य है, एक शास्त्र तात्पर्य है, और भी कितने कोई हो तो बता दें। 3 तो हमें याद है, हमें 3 काम के, इसलिए 3 याद आ गए। और भी हो तो देख लेना। 3 तात्पर्य है, एक शब्द तात्पर्य है, एक सूत्र तात्पर्य है, एक शास्त्र तात्पर्य है। पूरे शास्त्र का तात्पर्य है त्रकारी ध्रुव अनुभव करना। जैसे पूरे बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज है उसका एकमात्र है प्रॉफिट। चाहे हम ग्राहक की चर्चा करें तो प्रॉफिट के लिए, एडवर्टाइजमेंट की चर्चा करें तो प्रॉफिट के लिए। एडवर्टाइजमेंट का लिए देता जा रहा है, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। शोरूम का लिए बनाता है, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। मतलब इस शास्त्र तात्पर्य है। जैसे बिजनेस का तात्पर्य है वो खत्म नहीं होना चाहिए। तुम कुछ भी करो, हमें नहीं मालूम। दिन में खोलो दुकान में, रात में खोलो, हमें पता नहीं। खोलो मत खोलो, हमें कोई मतलब, हमें तो जो है प्रॉफिट होना चाहिए। तो ये बिजनेस का तात्पर्य हुआ ना। तो ऐसे ही शास्त्र का तात्पर्य, द्वादशांग का तात्पर्य एक शुद्धात्मा को जान। यदि तुम्हारे सेमिनार में पूरा विषय चल गया और ये नहीं आया तो बेकार है जी। कहना ग्राहक, दृष्टांत देकर शुरू कर रहा हूं। ग्राहक, ग्राहक माने जिसे संतोष प्रदान किया जाए, जिसकी सेवा की जाए, एक अर्थ ये भी है। लेकिन बिजनेस तात्पर्य क्या होगा इसका? ग्राहक जिससे प्रॉफिट लिया जाए। ग्राहक का एक अर्थ है उसे संतोष दिया जाए, उसे प्रसन्न किया जाए, उसकी सेवा की जाए। लेकिन बिजनेस का तात्पर्य है कि ये संतोष करेगा, प्रसन्न होगा, तभी तो हमें प्रॉफिट होगा। अब हम क्या गड़बड़ करते हैं सेमिनार में, हम ग्राहक को सेवा करने में लग जाती, प्रॉफिट भूलेंगे। ग्राहक एक शब्द है, अब ये शब्द तात्पर्य, शब्द तात्पर्य क्या? ग्राहक माने जो ग्रहण करे। अब ये शब्द तात्पर्य है। ग्राहक माने जो माल खरीदने का इच्छुक है। अब ये सब शब्द तात्पर्य हो गया। सूत्र तात्पर्य, इसे संतुष्ट करो, ये सूत्र है। ये सूत्र हो गया। एक गाथा हो गई ना, गाथा को सूत्र कहती है। गाथा का सूत्र एक सूत्र हो गया। क्या सूत्र हो गया? ग्राहक को हमेशा संतुष्ट करो। अब वो शब्द तात्पर्य अलग कर दिया। और व्यवसाय तात्पर्य क्या हो गया? प्रॉफिट कमाओ।
आपको पता है व्यापारी ग्राहक को देख के मुस्कुराता है, इस मुस्कुराहट के पीछे भी प्रॉफिट है। अच्छे से अच्छे ग्राहक आया हो और प्रॉफिट नहीं हो रहा हो, चलो भाई चलो, देखो शकल बदल गई, चलो भाई चलो, शकल बदल गई, मुस्कुरा नहीं रहा हो। देखा था ना कभी तुम्हारी दुकान नहीं, तुम्हारी क्या है दुकान में बोनी बट्टी के टाइम कोई आए, अरे यार तुम कहाँ यहाँ सुबह सुबह से आ गए, चलो मैंने शकल क्यों बदल गई, वही 1 करोड़ का प्रॉफिट दे, अरे कहां से आ गया, मैंने बिना प्रॉफिट के मुस्कुराता भी नहीं है। कुछ कहना है मुझे इसमें, बिना त्रिकाली ध्रुव के आप आगे मत बढ़ो, बिना त्रिकाली ध्रुव के लिखो मत, बिना त्रिकाली ध्रुव के पूजा मत करो, लिखो बिना त्रिकाली ध्रुव की पूजा भक्ति मत लिखो, पढ़ो भी मत। ये है शब्द तात्पर्य, सूत्र तात्पर्य और शास्त्र तात्पर्य, याद रहेगा। आप अब सोचो तुम सेमिनार में कैसे बोलोगे, तुम तो छक गए, अब उनकी भी जाने, उनकी भी जाने, हमें क्या करना। गुरुदेव तो अपना राग अलापते रहे, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जेल में गए वे अपनी से राग अलापते रहे और फिर भी कल्याण हो गया, जेल कैदियों का हो गया कल्याण। हमने गुरुदेव से सीखा। मैं जितनी बार जेल में गया हूं, 3-4 बार काम पड़ा, एक बार भी ऐसा नहीं कि भगवान आत्मा काहे बिना बात ना की हो, एक बार भी ऐसी बात नहीं हो कि हमारे मूल सिद्धांत ना पढ़ाए हो। आप चाहे यहाँ के प्रवचन सुन लो, चाहे वहां के प्रवचन सुन लो, मूल सिद्धांत से नहीं खिसके हम। मूल सिद्धांत एक बार 5 पाप पढ़ा के आए, एक बार उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण उदीर्णा पढ़ा के आए। सोचो कर्णान्य के विषय पढ़ा के आए और काम हो गया। क्यों अपन ये क्यों सोचते ये सूत्र हमारे लिए, उनके लिए नहीं, ये क्यों सोचते सूत्र तात्पर्य उनके लिए नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं इतनी बात कि कौन सी गाथा ली जाए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, सूत्र तात्पर्य पता होना चाहिए और सूत्र तात्पर्य के बाद भी शास्त्र तात्पर्य पता होना चाहिए। शास्त्र तात्पर्य क्या है, त्रिकाली ध्रुव का अनुभव। थोड़ा कमजोर है वहां से, थोड़ा और अच्छा बोलो। त्रिकाली ध्रुव का अनुभव नहीं, इसमें तो ऐसा लग रहा हो तो हो, नहीं हो तो नहीं, नहीं मैं त्रिकाली ही हूं, मैं परिपूर्ण ही हूं, मैं ज्ञाता ही हूं, मैं आनंद मूर्ति ही हूं। इसका नाम है शास्त्र तात्पर्य। अंतर समझ आया कुछ? त्रिकाली ध्रुव इतना ही नहीं, हूं गुरुदेव की भाषा में कहते हूं नहीं हकार, हूं की हकार, मैं हूं ना। अब शास्त्र पढ़ो, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा आपको। शब्द तात्पर्य, सूत्र तात्पर्य और शास्त्र तात्पर्य। शब्द में से भी शास्त्र तक पहुंचना है आपको, जी आपका विद्वत्ता है। विद्वत्ता की परिभाषा लिख लो। विद्वत्ता की परिभाषा क्या है? शब्द तात्पर्य से शास्त्र तात्पर्य तक पहुंच जाए, अटके नहीं वहीं, शब्दों में नहीं अटक जाए। शब्द तात्पर्य पकड़ने वाले व्यक्ति को गुरुदेव शब्द विलेक्ष कह देते, शब्दग्राही। एक शब्द नय भी है, ठीक है, एक शब्द नय भी है, अर्थ नय भी है, ज्ञान नय भी है, ये शब्द ही नहीं पकड़ो। क्यों? शब्द पकड़ से कहते जिंदा रह सकते तुम? अम्मा चिल्लाती है मर जा, शब्द पकड़ो इसका, हड्डी बसली तोड़ देंगे तुम्हारी वहीं। तुम कभी शकल मत दिखा देना, मैं काला मुंह लेकर चले जाओ यहां से। बुंदेलखंड में तो ऐसा कहते, तुमने भी सुने होंगे, इतने सुंदर। इसीलिए अपने मम्मी पापा ऐसे लगने दे, बहुत खराब है। खराब नहीं है, वे तुम्हारा काला मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए कह रहे काला मुंह मत करो। समझे? शब्द पकड़ोगे तो मारे जाओगे, लेकिन शब्द भी समझो, सूत्र भी समझो और शास्त्र का तात्पर्य भी समझो। ग्राहक दुकानदार ग्राहक को देख के कैसे बोलता पता है? अरे तुम तो हमारे भाई हो, तुम तो हमारे बेटे का साड़ू। ये काय लिए बोल रहा पता है? प्रॉफिट के लिए। अरे तुम तो हमारे मामा लगी। बोले काय? अरे तुम बई गांव की हो, बई गांव की हमारी अम्मा है।
लो, इतने प्रेम से बोलता है, वो बिल्कुल अपनापन समझ के रुक जाए। भैया ये हमारे मामा आए हैं, ठीक से हिसाब लगाना। ऐसे बोल रहे नौकरों से, अरे जी मैं दिखा, क्या तुम रद्दी माल दिखा रहे, अच्छा दिखाओ। हमारे मामा का बार बार सास तात्पर से बोल रहे हैं, मामा जी हमारी मानो, इसका सूट बनवा ले, पैसा नहीं लेंगे, हाँ पहली बार आए। मामा गदगद हो गए, अरे वारे भांजे। हाँ कितनी कितनी भाषा बोलता है, लेकिन वो सास तात्पर्य से बोल रहा है। यदि वो सास तात्पर्य नहीं हो तो नहीं बोलेगा। मतलब कहां से कहां वो शब्द भी वहां से निकल रहे हैं, सास तात्पर्य से। हाँ नौकर भी समझ रहा है, सियादबाजी है वो। खरीदने लगे, वो खरीदने लगे। भाई एक काम करो, बिल बुक लाने जा रहे, बिल बुक क्या सही रेट लगा, ऐसे नहीं। अब नहीं मान रहे, पैसा दे रहे तो अपन लागत मूल्य पे दे देंगे, प्रॉफिट नहीं लेंगे। मामा बोले तो एक काम करो, 3 जोड़ी दे दे, कभी सोचा लागत मूल्य पे मिल रहा है। यही तो चाहता है वो। बोलो जिनवाणी पढ़ के सीख लो तुम्हारी बिजनेस मैनेजमेंट में, ऐसे ही है, इसमें से सब पढ़ा देते हैं। आया बेटे, समझ में आया? अब वो शास्त्र तात्पर्य कभी नहीं छूटना चाहिए। अब इसलिए सेमिनार की बात बता दी, हमने उधर भी कही थी ये बात, जब बहुत चल गया था ना सब पूरा, हमें ठीक है जानकारियां तो बहुत मिली, लेकिन आनंद नहीं आया। गुरुदेव होते तो क्या बोलते, गुरुदेव होते और ये सब सुनते तो क्या कहते। कही मैंने वहां भी कहा था, हम तो ऐसे, अब जिसको पढ़ो देखो गाथा मूल में क्या कह रही, 93 नंबर की गाथा, 162 पेज। 6 अर्थ द्रव्य स्वरूप गुण आत्मक कहा, 6 द्रव्य ने बलि द्रव्य गुण थी परे अयो पर्याय मूड पर समय। बताओ इसमें और 80 में क्या अंतर है? अब सोचा था कि तत्व प्रज्ञापन चलाए तो यहां चला लो, और बिल्कुल अभी द्रव्य गुण पर्याय और पर समय। अब 80 पढ़ो, जे पेज नंबर 135, पेज नंबर 135। अरहंत ने गुण द्रव्य ने परे पणि, ते जीव जाने आत्मने तसु मोह पामे लय खरी। वहां इतना का द्रगुण पर्याय का स्वरूप ऐसा है, और यहाँ अनंत भगवान को और अपने को ऐसा देखे तो मोह खत्म हो जाता है। और वहां कह रहे हम पर समय हो जाए, पढ़ना दोनों में वही विषय पड़ेगा। है समझ में आया? जब तुम माल खरीदते हो तब भी पैसा याद आता है, और जब माल बेचते हो तब भी पैसा याद आता है। अंतर क्या पड़ा? एक में पैसा जाता है, एक में पैसा आता है। समझ में आएगी नहीं? माल खरीदते समय, माल बेचते समय दोनों में पैसा याद आता है। ऐसे यहाँ पर भी दोनों में द्रगुण पर याद आते हैं। जब हम मिथ्यात्व का स्वरूप बताएंगे, मिथ्या दृष्टि का स्वरूप बताएंगे, तो अभी द्रगुण पर्याय का स्वरूप बताएंगे। अच्छा सम्यक दर्शन करना है तो अभी द्रगुण पर्याय का स्वरूप बताएंगे। गाथा अब देखो, सूत्र बदले, शास्त्र नहीं बदला, सूत्र बदल गए। वहां का तात्पर्य था, इसका तात्पर्य है सूत्र तात्पर्य, शास्त्र तात्पर्य नहीं बदलेगा। कुछ कह रहे भी थी, व्यापार के तन मत दृष्टान दिया है, अरे भोजन करो तो भी शास्त्र तात्पर्य के लिए। अब जी गंभीर बात है, जिस तुम हमारे संग इतने दिन से रह रहे, तुम्हें जी लग रहा थी है क्या आदमी,
हम तो पहली बार इनके पास आए थे, कर पढ़ नहीं रहे, लिख नहीं रहे, जंगल में जा रहे, वहां भी कुछ नहीं। हम तो सोचे जंगल में बैठेंगे, क्या है जी? शास्त्र तात्पर्य, वो जंगल में भी शास्त्र तात्पर्य के लिए गए, ध्यान के लिए नहीं गए। वो ट्रेडिशनल सोच। तुम कह रहे थे पत्थर रख दे सिर के नीचे, इतने रखवाने मर में पाप लगेगा हमें, क्यों लगेगा पाप? हम सोने थोड़ी गए, नींद आ जाए ये अलग बात है। क्या कह रहे मंदिर, अब जैसे 2-3 घंटे बैठे वो चढ़ के गए, अपन थक के गए, तो निश्चित है सबको नींद आएगी। नींद आना अलग बात है, वो अपने हाथ में नहीं है थकान होना। लेकिन आराम से लेट गए, अब भले तुम 5 मिनट सो, अब ये कहा जाएगा कि वे जंगल में सोने के लिए आए थे। पॉइंट पकड़े? प्रवचन करने आए, ये मूल उद्देश्य है, शास्त्र तात्पर्य, प्रवचन करने आए। क्यों? तुम यहाँ विधान कराने आए, रोटी नहीं खाओगे? अच्छी सेकेंडरी है, रोटी भी खाएं, लेकिन रोटी खा भी नहीं आए। आप क्या कहते हो? भाई हम रोटी खाने आए, कितना अंतर हो गया उसका। रोटी भी खाएंगे लेकिन रोटी खाने नहीं आए, विधान कराने आए, हम प्रवचन करने आए। जंगल में काहे के लिए गए? तो सोने नहीं गए। हाँ, नींद आ जाए वो एक मजबूरी है, अलग बात है। तो पॉइंट पकड़ गए अंतर। ऐसे ही मुनिराजों की समस्त चर्या में त्रिकाली ध्रुव का अनुभव ही ऊर्ध है। जिस समय शास्त्र लिख रहे उस समय तो तपस्या नहीं कर रहे कि नहीं तुम नहीं समझोगे। शास्त्र लिखते समय भी त्रिकाली गायक ऊर्ध है, तुम नहीं समझोगे। हमने तो सोचे थे आचार्य कुंज गोस्वामी ध्यान लगाएंगे, भी तो लगा ही नहीं रहे थे। लगा रहे थे, तुम्हें नहीं पता। आहार ले रहे थे, आहार तो तुम भी ले रहे, वे भी ले रहे, लेकिन फर्क क्या पड़ा कि उनका आहार वो त्रिकाली ध्रुव शास्त्र तात्पर्य के लिए जा रहा है। अब जिंदगी भर के लिए ट्रिक दे दी। लोग क्या कहेंगे? क्या नहीं थे लोग भाई, लोग तो देखो सीधी बात है, मोक्ष में जाने वाले के सभी विरोधी हैं, मोक्ष भी विरोधी हैं, विद्वान भी विरोधी हैं, क्योंकि वो सब अपने अपने पैटर्न से ही सोचते हैं ना। देखो अभी तुम बताओ, साधना का स्वरूप पता ही नहीं, तो तुम तो जो जानते हो उसी से तो नापोगे हमें। तुम्हारी गलती कहाँ है? विद्वानों की गलती कहाँ है? मोक्षों की गलती कहाँ है? वो जो जानते हो साधना को जानते ही नहीं। साधना के नाम पर एक ही चीज दिखती है बस। मैं तो कह रहा हूँ अभी तुम जब से हमसे मिले हो, सम्यक दर्शन के बारे में भी क्या जानती हो? तो अलग ही पैटर्न मिल रहा है ना कुछ। तो आपके गुरुदेव से अलग बता रहे? बिल्कुल नहीं बता रहे। हम तो गुरुदेव की शब्दों में से मन खोल के बता रहे। एक्चुअली तुम्हारा इंटेंशन शास्त्र तात्पर्य नहीं है। तुम्हारा शास्त्र तात्पर्य तो यह है कि प्रवचनकार बन जाए, तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लो और दुनिया को सुना दो। तुम्हारा तात्पर्य क्या है? अभी तुम्हारे न्याय की तारीफ होने लगे, मानो 10-50 बड़े बड़े विद्वान न्याय की तारीफ करें, तो तुम खुद खुश हो जाओगे। मैं न्याय से आ रहा हूं और मैं विद्यालय में जाकर पढ़ाने लगूंगा, और डिमांड होगी, और अमेरिका वाले चाहे तो नहीं पढ़ा दूंगा। तो तुम तो फंस रहे हो। साधना तो सिमटने का नाम है। क्या कहा? साधना तो सिमटने का नाम है। तुम तो पसरने के लिए पढ़ रहे हो, तुम तो न्यायचार सुनने के लिए पढ़ रहे हो। तुम्हें ध्रुव से मतलब ही नहीं कैसे। अंतर समझ आया? मोक्ष में गलती नहीं है, विद्वानों की गलती नहीं है, वे साधना को नहीं जानते, क्योंकि उनके लक्ष्य में साधना करना नहीं है। उन्हें तो ये लग रहा है किसी तरह सम्यक दर्शन हो जाए। पत्नी बच्चे हैं, व्यापार धंधा है, वो करना तो सब पड़ेगा, और मोह का हो जाए वो सब करना तो पड़ेगा। उन्हें बिल्कुल सेटिंग है दिमाग में, फिर इस वजह सम्यक दर्शन हो जाए। अब सम्यक दर्शन नहीं होता तब तो चर्चा करो बस, तो खूब जूम पे चर्चा करो, लिखो पढ़ो बोलो बस, वो क्या कर। लेकिन वो साधना का लक्ष्य नहीं। साधना के नाम पर फिर वही मेडिटेशन करने लगे, ध्यान करने लगे बस। हम कह रहे, मैं तो अपनी बात कह रहा हूं, गलत हो तो सारे विद्वान देश के मुझे बता देंगे। मैं तो खुल के कह रहा हूं ये बात। साधना का मतलब ये नहीं है कि तुम ध्यान लगाओ। साधना का फल ध्यान है। साधना अपने आप में ध्यान नहीं है। ध्यान अपने आप में साधना नहीं है। त्रिकाली ध्रुव परिणामी भाव की मस्ती ये है साधना। सरल है, मैं खूब एक दृष्टांत देकर समझा सकता हूं। गुरुदेव ने कल परसों लिया था, उसमें
कल तो प्रवचन शाम को रिपीट ही हो गया था। हाँ, रिपीट हो गया फिर पूरा पूरा। तो गुरुदेव ने कहा था जैसे व्यापार धंधे में होता है, तो वो व्यापार धंधा का दृष्टांत दिया। बताओ रुचि कैसी होती है व्यापार में? अभी बता दिया प्रॉफिट की रुचि होती है, उसमें खाना भूल जाता है, पीना भूल जाता है। क्यों? तुम्हारा शोरूम हो बाइदर, शोरूम बाइदर तुम्हारा ही, वो भयंकर गर्मी और लाइट चली गई और अक्षय तृतीया की दुकान चल रही है, तो तुम्हारे बाल बिखरे हैं कि अच्छे हैं, तुम देखते हो दर्पण में, पसीना पसीना हो रहे हो, तुम्हें लगता है यार ये लड़कियां क्या सोचेंगी, महिलाएं क्या सोचेंगी, वो करोड़पति गिराएगा, वो जो विधायक क्या सोचेगा। यार रुको, ऐसे करते हो? बोलो, सुंदरता असुंदरता, पसीना, मेकअप, भोजन, पानी, जाके देखो। जे है साधना, जब प्रॉफिट भूलता ही नहीं है वो, प्रॉफिट के चक्कर में मान अपमान नहीं लगता। जे तो ऐसे ध्रुव की मस्ती में मान अपमान नहीं लगता। तुम क्या करोगे? अपमान हमारा करो, इसका करोगे, इससे आगे बढ़ के बोलो। हमने जिस तरकारी ध्रुव में अहम किया उस तक तुम पहुंचते हो ही नहीं, क्या बोलोगे उसके बारे में? और सुनो, तुम कहते हो ना तुम तरकारी ध्रुव खराब हो, तो हम कहें तुम तरकारी ध्रुव को जानती नहीं। हमें दुखी करके बताओ जब जाने हम। समझ गए? तरकारी ध्रुव माने हीरा। कहो तुम जो कहना कहो, तुम्हारे अज्ञान से हम थोड़ी दुखी होंगे। ऐसी मस्ती रहने वाली चर्चा है। तो गुरुदेव भी कहते साधना, साधना समझ गए? क्रियाओं का नाम साधना नहीं है, साधना का फल क्रिया है। फिर से कहते रहे, पूरी नहीं कई बात। साधना का फल क्रिया निवृत्ति है। पहले क्रिया सुधार, साधना के फल में पहले क्रिया सुधार और फिर क्रिया निवृत्ति, योगों की निवृत्ति अंतिम। पहले मन वचन का सुधरते हैं, फिर निवृत्ति हो जाती। अब साधना को कहां जानते? मैंने बड़े गजब बात है, करोड़ों शास्त्र पढ़ करके भी व्यापार में सुधार नहीं हुआ। जानता हूं ऐसे लोगों को, मुझे बड़ा दुख होता है। मैंने कहा भी, इतनी फेमस हो, इतना अच्छा कर रहे हो और व्यापार में गलत काम करते हो। वो क्या करें वो? अरे तो जो बिल्कुल समय साजी नहीं पड़ता, नीरव मोदी में तुम्हें क्या फर्क हुआ? मैंने भ्रष्ट है अजैन है, वो उसके बिजनेस में तुम्हारे बिजनेस क्या फर्क? वो क्या करे? बिना रिसोर्स काम नहीं चलता, बिना मिलावट के काम नहीं चलता। बोले अरे मर गए। मैं ऐसे हैं और जिंदगी में उतने नुकसान हुआ, करोड़ों का नुकसान हुआ। उन्हें भी हुआ, मैं जिन जिन को जानता हूं उन्हें सबको करोड़ों का नुकसान हुआ। इनकम टैक्स की रेट बढ़ी तो उन्होंने अपना सोना चांदी बांध करके पड़ोसी के घर में, छत ऐसी लगी रही थी पुराने गांव में, तो इधर डाल दिए पड़ोसी के घर में, बचा लिए सोना, इनकम टैक्स से बचा, जितना वो यहाँ डाल दिया। उस छत पे वो आए, उन्होंने धर लिया उन्होंने। अब तुम कह ही नहीं सकते, क्या कहोगे? तुमने तो 100 कर दिया, हमारे पास कुछ है ही नहीं, अब पुलिस में भी नहीं जा सकते। खा गया वो पूरा, इनकम टैक्स को चुकाया नहीं, पूरा सोना इधर पड़ गया, 1-2 किलो 3 किलो उन्होंने पूरा डाल लिया। सच्ची घटना है, उन्हें खुद ने नहीं सुनाई है, आज से 30-35 साल पहले। हम कि भैया तुम इतने बड़े विद्वान होकर के और तुम जी कर क्या रहे? हम तो सीधी बात है, देख ध्यान से सुनना बेटे, जिंदगी भर के लिए शिक्षा दे रहे हैं। उससे बड़ा महा दुर्भाग्यशाली कौन हुआ 4 रोटी चैन की ना खा पाए? पैसा बड़ा, उससे क्या लेना देना? लक्ष्मी बड़ी अधिकार बदता सुबधियु तय तो कहो, 4 रोटी चैन की नहीं खा पा रहे। अनिल अंबानी भी अरबों रुपया है, इतना सब कुछ है, 4 रोटी चैन की नहीं खा पा रहे। दिमाग वही घूमता रहता है, इसको रिश्वत देना, इसको वो करना, इसको ये करना, इसको वो करना, इसको वो करना। सबसे बड़ा भागशाली है भिखारी, 4 रोटी चैन की तो खा रहा है वो। भाग्यशाली कही हो, ध्यान रखना, पूज्य नहीं कहा। दिगंबर मुनिराज पूज्य है,
हम अपने लिए जीते हैं, वो आहार करती, सहज करती, वो पूज्य है। समझ गए भिखारी में अंतर? उसे पूज्य नहीं करना, भाग्यशाली। भाग्यशाली क्यों करें? तुम्हारे सामने तुम लाखों कमा रहे, करोड़ों कमा रहे, मतलब अभी तुम पढ़ाई के चक्कर में चैन से नहीं खा पाए, और सीए बन जाओ सो चैन से नहीं खा पाओगे, और बीवी बच्चे जाएंगे तो ये तो प्राण खाएंगे। अब तुम्हें सीखना पड़ेगी जिंदगी। ये भैया 4 रोटी मिली नहीं ढंग की। आज तक एक भी भिखारी भूख से नहीं मरा। चल भिखारी तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे मैंने मांगते हैं ना, इसलिए उनसे भी खराब बताता हूं। विक्षिप्त आदमी, कमाना भी नहीं जानता, बनाना भी नहीं जानता, और मांगना भी नहीं जानता, विक्षिप्त, नंगे घूम रहे हैं। कोई कपड़ा पहना देता तो पहन लेती है, ये भी हेल्दी है बिल्कुल। और एक भी विक्षिप्त को कोरोना नहीं हुआ पूरे इंडिया में। जो मेंटली डिस्टर्ब है, पागल है, घूम रहे, नंगे घूम रहे, चाय से घूम रहे, जंगल सड़क पे सो रहे, कुछ तो भी खा रहे, देखे आप पूरे इंडिया में जाके एक को भी कोरोना नहीं हुआ। और गवर्नमेंट के कानून और पुलिस के कानून मास्क के लिए उस पर नहीं है। बस कब वसूलोगे? 500 रुपया, 100 रुपया, वो क्या देगा? वो देख ले ज्यादा, और बिल्कुल कोई तो कोई दे ही देता उसे। कहीं भी भटकता रहता है, वो चाय पिलाने वाले मिल जाते टाइम पे उसे, कहीं भी भटकता रहता है, कोई भी रोटी देने वाला मिल जाता, कोई पता नहीं। आप क्या समझते हो? सुन रहे हो कुछ? ये विक्षिप्त की व्यवस्था हो सकती है पुण्य प्रमाण, तो ब्रह्मचारी की नहीं होगी। धिक्कार है ऐसे ब्रह्मचारी में जो पैसा जोड़ के रखे। धिक्कार कह रहे, धिक्कार, पैसा जोड़ो, फिर कमाओ, फिर लाओ, फिर बनाओ। अरे काय के लिए? इसका नाम साधना है। ये जो हमने समझाई ना मेंटलिटी, इसका नाम साधना है। अब इस तरफ से कोई सोचते नहीं, इधर से सोचते। कहां से बात आई? नंबर 2 के बिजनेस। पंडिताई बेकार है भाई, तुम्हें साधना करना कहां है? साधना समझ गए? न्याय नैतिकता से साधना शुरू होती है, सम्यक सोच से साधना शुरू होती है। ये नहीं आओ ध्यान लगाना बैठ गए, मेडिटेशन बैठ गए, 2 घंटे तक हिले नहीं, 4 मच्छर काटते रहे उन्हें, और भैया अरे भैया, अरे तो पेड़ भी खड़ा रहता है, इसमें क्या रखा है? पशु पक्षी को भी ऐसे बैठ जाते हैं, उनमें क्या है? बको ध्यानम, क्या क्या दम है इसमें? अनंत बार कर चुके जैसे तुम। गुरुदेव क्या कहते थे? द्रवलिंगी मुनि दशा में हाथ पैर काट दिए, ऐसे छेद कर दिए शरीर में सुइयों से, और लाल मिर्च को घी में मिला के भर दिया ऐसे, और कढ़ाई में तल दिया, तो भी द्रवलिंगी मुनि का आंख का कोना लाल नहीं हुआ। तो भी घोर संसारी। समझ गए? साधना के नाम पर हम इसकी साधना नहीं कर रहे, समझ गए? वो इतनी देर में। लेकिन जो सैद्धांतिक साधना है, सैद्धांतिक माने तुम्हें ऐसा नहीं इनके लिए कुछ, इनके लिए कुछ, इनके लिए कुछ, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, कोई से पक्षपात नहीं। अब ये साधना का अर्थ हमने सच में, हमें अनंत भाग्य जो निकल आया हमें, हम भी वही सोचते हैं, पर ऐसा करना, वैसा करना, वैसा खत्म। उपवास करना है खूब सारी, 108 चक्कर काटना है ऊपर की। अब ये साधना है हमारे, जब तक हमारे दिमाग में सेट नहीं हो रही, क्यों घूमे ऊपर जाके? हिसाब सारी दुनिया क्या कहेगी? वो कहेगी जो समझ में आएगी, हम नहीं घूमेंगे। अब जो बहुत बड़ी साधना है, यस अपयस को बर्दाश्त कर लेगा, यस अपयस को बर्दाश्त कर लेगा। आपने पढ़ा है परिचय विजय, परिचय विजय में बहुत लंबी लंबी चर्चा है, जीवन लंबा है, मतलब चर्चा तो अपन थोड़ी कर पाएंगे। दिगंबर मुनिराज अपने अहंकार को जीतने के लिए 1 गिलास आहार लेते हैं, उसके लिए आहार की चर्या ली जाती है, कठिन प्रतिज्ञा लेते हैं, कठिन प्रतिज्ञा, मिले चाहे ना मिले, और बहुत कठिन प्रतिज्ञा मिल भी गई, बहुत परिश्रम के बाद मिल भी गई, 1 गिलास जल पिया और आगे वापस। बोलो यह साधना। अरे जब 1 गिलास जल पीना था तो उपवास ही कर लेते। नहीं, हमें उपवास का अहंकार नहीं तोड़ना था, हमें उपवास का अहंकार नहीं करना था, हमें उपवास का अहंकार तोड़ना था।
लोग ये ना कहें कि जिन्होंने बहुत बड़े उपासी हैं, तपस्वी हैं, नहीं, एक ग्लास जल पिए और वापस आ गए। अभी तुम लोगों ने देखा नहीं, लिखा है सब ग्रंथों में, श्रावक भी ऐसी तपस्या करती है। कैसे पता है? थाली में सब तरह का भोजन रख दिया, जो जो है, ऊपर से थाली ढांक दी और अंदर हाथ डालकर एक मुट्ठी में जो कुछ आ गया उतना खा के उठ गए। अब जो आ जाए, हलवा आ जाए तो हलवा, दलिया आ जाए तो दलिया, रोटी आ गई तो रोटी। अब तुम देखना अपने परिणाम, लपेटना चाह रहा है, खींचना चाह रहा है, एक सांस अब कैसे ज्यादा और ले कितना पाओगे? क्या ले पाओगे सो? नहीं, फिर संतोष करेंगे, फिर वेद विज्ञान की लड़ाई लड़ेंगे। ये साधना, कम खाना साधना नहीं है। कम खाते समय जो ग्रद्धता चल रही है, आसक्ति चल रही है, कैसे खाऊं, ज्यादा खाऊं, कम खाऊं, ले लूं, फिर मजा आता है। देखो देह तो इतने से भोजन से भी चल गई, और पूरी थाली खोल के हम हलवा, लड्डू, पेड़ा सब खाते तो भी चलती, देह तो चल जाती, आत्मा की साधना नष्ट हो जाती। खुशी काय की होती है? आत्म साधना का आनंद का। आज जिस परसों तुमने कुछ नहीं खाया तो भी चल गया, और कल थोड़ा सा खा लिया तो भी चल गया, लेकिन मजा काय खाया? चलो अपने आकुलता नहीं की साधना, समझ गए? ये है साधना। हालांकि अभी ये साधना नहीं है तुम्हारे दृष्टांत, लेकिन तरकारी ध्रुव की आनंद की बात चल रही। ठीक है, आप समझ आए? तो इतना विस्तार इसलिए कर दिया, हमेशा पकड़ना। शास्त्र तात्पर्य बहुत काम का है, समझ गए? शास्त्र तात्पर्य को तुम अपनी भाषा में कहो तो एट ऑल, इन द नटसेल, इन द एंड, समराइज, जो भी तुम समझो, वो इसका मतलब निकला शास्त्र तात्पर्य। पूरे शास्त्र का सार है। तुम अपने मन से कह रहे हो नहीं, 15 नंबर की गाथा पढ़ो समय सार की। 15 नंबर की गाथा में क्या लिखा है? पश्यति जीर्ण शासनम सब्बम, पश्यति जीर्ण शासनम सब्बम, समस्त जीर्ण शासन को देखता है, जो आत्मा को देखता है। अब जी कोई देखना मैंने थोड़ी, अब फिर वही गलती कर बैठते हैं लोग, देखो देखो देखो, उन्हें समझ में भी नहीं आएगी यहां देखने से कैसे द्वादश अंग दिख रहा है। भाई खाते पीते, अभी बताया, खाते पीते उठते बैठते हर जगह ध्रुव ही दिखाई दे। ध्रुव दिखाई दे मतलब मैं परिपूर्ण हूं, ऐसा लगना। हमें मोक्ष नहीं चाहिए, सब जो पूजा सुन रहे नहीं चाहिए, ध्यान भी नहीं चाहिए, मैं देह स्वरूप हूं। सुख भी नहीं चाहिए, मैं तृप्त स्वरूप हूं। सम्यक दर्शन भी नहीं चाहिए, मैं स्वयं सर्देह स्वरूप हूं। ये है वो शास्त्रार्थ पर। चलो अब पढ़ते हैं। 36 मिनट हो गए है ना, 32 मिनट हो गए 30 भूमिका बनाने में। चलो भाई पढ़ो, पढ़ ली गाथा अपन ने, है ना। अब इसका अन्वयार्थ देखिए। जो अनंत को द्रव्यपने, गुणपने और पर्यायपने जानता है, वह अपने को जानता है। अपाणम, अपाणम माने अपने को। आत्मा मतलब अपने को, आत्मा का मतलब होता है अपने को। आत्मा माने संज्ञा नहीं है, यहां पर सर्वनाम है। क्या कहा हमने? संज्ञा की सर्वनाम है। तुम क्या संज्ञा सर्वनाम समझते हो? क्या होता है संज्ञा सर्वनाम? अरे वो तो सब अंग्रेजी में बोल दी नहीं। संज्ञा माने नाम, जैसे तुम्हारा नाम है रत्नेश, ये संज्ञा हो गई। जब भी अपन कोई कहानी लिखते हैं ना, कहानी पढ़ते हैं, उस नगर का राजा राम थे, वे एक बार जंगल में गए। अब जब वे आ गए ना तो ये सर्वनाम हो गया। तो यहाँ आत्मा माने अपने को, तुम्हारे को, इनको, उनको, ये सब सर्वनाम है। कुछ कहना है मुझे यहाँ पर? तुम आत्मी आत्मा सोचते मैं आत्मा हूं, आत्मा ढोर हो, ये बोलते मैं आत्मा हूं, आत्मा आत्मा हूं क्यों बोल रहे हो? जी अभी तुम्हें लगता है आत्मा माने ये कोई जीव, जीव नहीं है। जीव तो संज्ञा है और आत्मा सर्वनाम है। क्या करे, मुझे आत्मा ढूंढना है,
मुझे आत्मा ढूंढना है, मुझे आत्मा देखना है। इसकी मजाक उड़ाई स्वात्मानुभव मनन में। टोटमली लिखा है आप में आपा बुद्धि, हम उसे साहित्य कर दिए आत्मा। तो आत्मा माने अपन होता है। हिंदी पढ़े होंगे, हिंदी तुमने कार्ड देखा, शादी के कार्ड, आत्मज, आत्मजा, आत्मीय स्वजन, परिजन, ये क्या है? आत्मी, आत्मा क्या होते हैं? अपने लोग है, अपने लोग, ये आत्मीय स्वजन है, ये अपने लोग। अरे जाने दो, अपने कोई नहीं है। अरे आओ आओ, ये तो अपने ही है। तो ये अपनापन माने गहरापन, अपनापन। अब तुम कहते हो आत्मा, आत्मा माने सबसे अपनापन का शब्द। देखो कितना चलेगा। आत्मा न माने हिंदी में लिखा है अपने ही। मैं इसलिए कह रहा हूं अभी तुम्हें ऐसा लगता है तुम तो ऋषभ हो और आत्मा अलग। तुम जीवित हो ऋषभ, और आत्मा मरा मरा है, कोई तत्व है कहीं। समझ गए? इसको अपन नहीं कहा, इसको अपन नहीं कहा, ये अपन नहीं है जैसे तुम अपन समझ रहे हो। काय का अर्थ कर रहा हूं? आत्मा शब्द पढ़ करके तुम्हें जीव लगने लगता है ये आत्मा है। पढ़ा हुआ था ना, मिथ्यात्व किसे कहते हैं? मिथ्या की परिभाषा याद है? बीतराग में लिखी नहीं? याद नहीं परिभाषा आपको? बहुत सुंदर परिभाषा, अच्छी शब्द है वहां। द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म में अपनापन, आत्मपन करने वाला। आत्मपन शब्द लिखा है वहां, आत्मपन मैं शब्द लिखा है वहां। हम तो नाच उठे थे शब्द पढ़ के, इसलिए वो याद रह गए। और ये शॉर्टकट वाली परिभाषा है, उल्टी मान्यता। ये बहुत कम शब्दों में पूरा विश्व आ गया इसमें। उल्टी मान्यता अनंत प्रकार की है। तो वहां क्या लिखा? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, उनमें आत्मपन करने वाला। आत्मा, आत्मा, आत्मपन करने वाला आत्मा मानता है। तो इसी की चर्चा विस्तार से सुनिए तुम लोगों ने 6 डाला वगैरह में। भूल, आश्रम को आत्मा मानता है, आत्मा को आश्रम मानता है। जीव को अजीव मानता है, अजीव को जीव मानता है ना? जीव तत्व संबंधी भूल, अजीव तत्व संबंधी भूल। तो आश्रम को आत्मा कैसे मानता है? अब हमने फिर इस पर मेहनत की, जब हमें निकला वो क्या कि नहीं निकल गए हम। आश्रम को आत्मा कैसे मानते हो? बोलो बोलो, कैसे मानते हो? क्रोध का अपमान, मेरा अपमान। तुम कहे भाई साहब बहुत गुस्सा करते हो। अच्छा तुम हमें गुस्से कह रहे हो? अरे वो क्रोध को क्रोध कह रहा हो, तुम अपने क्रोध ही देख रहे हो। जी एकत्व हो गया तुम्हारा, आत्मपन हो गया तुम्हारा। तुमने क्रोध को आत्मा मान लिया, तुमने क्रोध की निंदा को अपनी निंदा मान ली, शरीर की निंदा को अपनी निंदा मान ली। अभी हम कहते ना जी बेचारा बहुत गरीब आदमी है, एकदम पूरे शरीर में और सम्यक दर्शन हो गया, मन मिथ्या दर्शन हो गया। क्यों? देखो ऐसे आत्मा के नाम पे क्यों नहीं चौंकते ऐसे? जब हम कहते तुम भगवान, सो ही गए। मैंने भगवान कह रहे जब नहीं सोचो के ऐसे। और उनके ये बेचारे दिल्ली के सबसे गरीब आदमी, इसके पापा को हम जानते हैं बेचारे। तो सुनते से ऐसा लगता है सही में महीनों सालों तक आत्मानुभूति रहेगी। मिथ्यात्व, आत्मानुभूति माने मिथ्या, उस शब्द में, उस वाक्य में, उस फीलिंग में अनुभूति। आत्मानुभूति माने अपनेपन की अनुभूति। अब जी हम क्या आत्मानुभूति, तो लोग लड़ पड़ेंगे हमसे। अरे आत्मानुभूति इसी के तो नाम है। तुम पंडित साहब कहते हैं बिना आत्मानुभूति के एक भी जीव नहीं है। ये तो बस सब सम्यक दृष्टि हो गए। अरे नहीं, उसका विषय कहां है? फर्क ये है, सम्यक दृष्टि का विषय आत्मा है और मिथ्या दृष्टि का विषय पर है। सम्यक दृष्टि का विषय स्व है, इसलिए वो आत्मानुभूति सम्यक दृष्टि कहलाता है। और मिथ्या दृष्टि का विषय पर है, वो पर में अनुभूति करता है, तो पर में आत्मानुभूति करता है। बिना आत्मानुभूति के तो कोई है ही नहीं विश्व में।
बिना आत्मानुभूति के तुम हो कौन हो? मैं हूं इतना तो पता है ना तुम्हें। अब बस इतना है कि तुम शरीर को मान रहे हो मैं हूं, आत्मा को नहीं मान रहे। इतनी है मैं हूं, आत्मानुभूति तो है। सम्यक दर्शन कितना सरल है। फिर बोलो, आत्मा भी है प्रत्येक जीव के पास और आत्मानुभूति भी है, बस विषय नहीं बन रहा आत्मा। क्या कह रहे? प्रत्येक जीव के पास आत्मा भी है, आत्मानुभूति भी है, बस आत्मानुभूति का विषय आत्मा नहीं है, इसलिए मिथ्यात्व। तो सब सम्यक दर्शन स्वानुभूति कैसे होगी कि आत्मा तो है ही, अनुभूति है ही, विषय बदलना है बस। 45 साल का सार है जे। क्या कहते हो किसी से आपको आत्मानुभूति हो रही है तो झट छोड़ जाएगा, विद्वान से ही पूछ के देखोगे, नहीं मुझे नहीं हो रही। अरे झूठ बोल रहे हैं। समझ गए? 3 लाइनों में पूरा सार समाप्त हो गया। 45 साल का सार हो गया ये। क्या? आत्मा भी है, आत्मानुभूति भी है, लेकिन आत्मानुभूति का विषय पर है, स्वयं नहीं है। गुरुदेव श्री के प्रवचन में बिना अनुभूति के रहे तो जड़ हो जाए, बिना अनुभूति के जड़ हो जाए यदि आत्मा में अनुभूति ना हो तो। समझ में आ रहा कि नहीं? तुमको लग रहा है तुम हो, लग रहा है। अब क्या गोल पे लग रहा है? अब इसकी इज्जत तुम्हारी इज्जत, इसकी इंसल्ट तुम्हारी इंसल्ट, ये दुख हो गया, ये मिथ्यात्व हो गया। अब ऐसे पढ़ना इसको भाववाचक हो। वे द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म को आत्मा मानता है, ये मिथ्यात्व हो गया। अब आप इसमें मेहनत करो, वर्क शॉप है इसकी, बोलो करना सम्यक दर्शन। 3 पॉइंट लिखो और दिन भर मेहनत करो। आज हम दिल्ली की बुराई करें तो लगेगी तो नहीं? बोलो क्रिकेट की टीम की बुराई करें कुछ लगेगा तो नहीं? गुरुदेव की बुराई करें कुछ लगेगा तो नहीं? महावीर भगवान की बुराई करें तो कुछ लगेगा तो नहीं? हाँ तो ठीक है। सोचो द्रव्य कर्म 9 कर्म है ये सब 9 कर्म है। 9 कर्म है, नथिंग एल्स। तुम्हारे दुखी होने से उनमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे सुखी होने से उनमें फर्क नहीं पड़ेगा, और उनमें कुछ भी फर्क पड़ जाए तो तुम दुखी सुखी नहीं होते, तुम फोकट में ही दुखी हो, फोकट में दुखी। 9 कर्म माने दुख में सुख में अकिंचित कर। कौन? 9 कर्म। अरहंत सिद्ध भगवान की बुराई तो क्या बिगड़ गया? अरहंत सिद्ध का क्या बिगड़ जाए? रत्नगढ़ साकोचार्य जी ने दृष्टांत दिया है, यदि आपके हाथ में रत्न है और दुनिया कोयला का है तो तुम्हें तो आनंद आ रहा है ना, तुम्हें काय का आनंद आ रहा है? हमें तो पता है रत्न है, अब जो कोयला कह रहा है कहने दे। क्या क्यों? सब्जी मार्केट वाले कहेंगे मूरा के इतना सब कांच का टुकड़ा 10 करोड़ में खरीद लिया है। 10 करोड़ में यदि हम पे होते ना तो पूरे इंडिया की भाजी खरीद लेते हैं। देखो उसे भाजी का ढेर दिख रहा है, उसे हीरा नहीं दिख रहा। तो तुम्हें क्या लग रहा है? बोलो फेंक दो गुस्से में आगे। ऐसे त्रिकाली ध्रुव को जानता हूं, तुम्हें जो कहना का सही कह रहे हैं। त्रिकाली ध्रुव को जानना अनंत मस्ती है, दुखी नहीं कर सकता पूरा विश्व मिलकर उसे। अब इतने सब कह दिया, चाहो तो समय दर्शन कर लो आज। हाँ मत बोलो, प्रैक्टिकल करो। त्रिकाली ध्रुव को जानने वाले करो, कैसे दुखी करो? हम कहा को दुखी हूं? जी बात सुनने थोड़ी अटपटी सी लगती है जब मैंने कही, तो इसलिए मैं महावीर भगवान और आचार्य कुमकुम को भी जोड़ लिया कांजी स्वामी के साथ। एक बार मैंने भरी सभा में कहा कांजी स्वामी कोई बुराई करे तो मुझे दुख नहीं होता। तो फिर मैंने संभाला, महावीर भगवान की बुराई सुन कहीं बुरा नहीं लगता मुझे। मेरी बुराई करे तब भी मुझे बुरा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता बुरा? तो फिर लंबी चर्चा है, लंबी। जो महावीर जो अपनी आत्मा को पसंद नहीं करता वो किसको पसंद करेगा? जिसे अपने आत्मकल्याण की गरज नहीं है वो तो ऐसा करेगा ही। अमृतचंद स्वामी ने क्या लिखा है?
भाई हम जो 5 अनुव्रत और महाव्रत की चर्चा कर रहे हैं, 5 पापों के त्याग की चर्चा कर रहे हैं, सप्त व्यसन के त्याग की चर्चा कर रहे हैं, तो किसी का दिल दुखे तो क्षमा करना भाई। हम ब्रह्मचर्य की बात करेंगे तो बेश्या को तो कष्ट होगा, हम अचोरी की बात करेंगे तो चोरों को कष्ट तो होगा। हम क्या करें? क्षमा करना, और क्या करें? ऐसे यहां लगाओ। जो आत्मा को नहीं जानते, आत्मा का हित नहीं करना चाहते, तो स्वामी जी की बुराई करेंगे। अब हम क्या कर सकते? हम उनके शब्द नहीं बदलेंगे, स्वामी जी की तारीफ करो। हम कहेंगे तुम आत्महित में सावधान हो जाओ। गुरुदेव श्री के उत्तर समझ में नहीं आते लोगों को। आधी रात की आजादी में पुस्तक में गांधी जी, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया, वे लोग दिल्ली के लाल किले में ठहराए गए वहां से आने पर। अब वहां तो न लेटरिन न बाथरूम, वहीं गंदगी पड़ी, वहीं वॉमिटिंग पड़ी, वहीं पानी, कुछ भी नहीं। बड़ी बुरी, बहुत बुरी हालत। और उनको ऐसा लगने लगा था कि जैसे तुम पाकिस्तान में मर जाती तो अच्छा था, क्योंकि डे टू डे की प्रॉब्लम थी। तो बच्चे, लेटरिन, बाथरूम, महिलाएं, पुरुष, गर्भवती महिला, सब मतलब कुछ व्यवस्था ही नहीं वहां। अब सब रो रहे। गांधी जी आए मिलने के लिए, तो गांधी जी की कोई ना सुने, सब चिल्ला रहे, रो रहे। अब गांधी जी क्या कह रहे थे समझ में? वे कह रहे थे पाकिस्तानियों ने ऐसा किया, मुसलमानों ने काट डाला, हमारे बाप को काट डाला, हमारे भैया को, हमारी बीवी को मार डाला। गांधी कह रहे इन सब का समाधान अहिंसा है। कछु पल्ले नहीं पड़ रही कोई कछु। कोई समझ में नहीं आ रही, बोलते रहे, फिर गांधी समझ ही नहीं समझेंगे। तो अब वे सब कह रहे हम लेटरिन कहां जाए तुम बताओ। तो गांधी जी ने कुदाल मंगाई, खुदान लगे, गड्ढा कराने लगे। क्या करें, हम बना रहे तुम्हारे लेटरिन का गड्ढा, और क्या करें? तो उनके देखा देखी वो लोग करने लगे। जी सब व्यवस्था गांधी जी के साथ पे सब लग गए। गांधी जी सफाई करने लगे। वे लेटरिन करके वॉमिटिंग करके भगते बनी, जने की सफाई करे, मैंने समस्या खुद कर रहे और समाधान के लिए रो रहे। तो गांधी जी उठाना शुरू कर दिया, फिर सब उठाने लगे। ये गांधी जी की, अब स्वामी जी की सुना। स्वामी जी के सामने लोग कहते थे आप बहुत खराब हो, स्वाध्याय करो। आप ऐसा कैसे कहते हो पुण्य को? हे कह देते आप, आगम का विरोध होता है, भला होता है। सूक्ष्म अध्यास का, सूक्ष्म अभ्यास का। भगवान आत्मा त्रिकाल शुद्ध है, यहां से तो सब शुद्ध हो जाएंगे। सूक्ष्म स्वाध्याय का बस खत्म। अब इतना उत्तर क्या समझ में आई? यशपाल जी, अन्ना जी, उनकी आवाज तो वैसी और जवानी थी, जोर जोर से बोलते थे, जोर जोर से, बहुत जोर से आवाज बोलती। आप ऐसे कैसे कहते हो? मैंने पहले तो बहुत दिनों तक ऐसे ही बोलती थी। प्रवचन सुन के आए और नोट बना ले, क्या क्या कह रहे, तो आप तो ऐसा कह रहे, ऐसा ऐसा ऐसा। मतलब अब वो जो सुन के गए थे ट्रेडिशनल, गुरुदेव मुस्कुरा देते, अरे की अभ्यास कर। मैं क्या कह रहा हूं समझ में आना कुछ? बेटे यदि आपके पास पैसेंस नहीं है, इसका मतलब आपका अभ्यास नहीं है, सूक्ष्म स्वाध्याय नहीं है। अन्य हमारे विरोध कर दिया। अरे करने तो दो, कौन किसका विरोध करता है? गुरुदेव क्या कहते थे? अज्ञान का विरोध है, आत्मा का विरोध कर ही नहीं रहे ये लोग। कौन विरोध कर रहा है? अज्ञान। क्या कह रहे? इसलिए गुरुदेव ने कभी किसी को विरोधी नहीं देखा, विरोधी नहीं देखा। अब तुम भी, तुम्हें सुखी होना, तुम भी ये देखो, विरोधी क्यों देखते हो? भाई से हमारी बुराई कर रहे, अरे नहीं कर रहे भाई, उसे पता नहीं है तुम्हारे बारे। जब देखो जब हमारी इंसल्ट करता रहता है, टोकता रहता है, अरे उसे पता नहीं तुम कौन हो। उसका अज्ञान दूर होने दो, धैर्य रखो थोड़ी देर। त्यागी वृत्तियों में जी बड़ा हुआ मुश्किल है। जी क्या समझता है मुझे? ओ हम समझ गए, तुम क्या समझते हो अपने आप को? तुम क्रियाकर्ण से बड़े मान रहे हो अपने आप को, त्याग से बड़ा मान रहे हो, ब्रह्मचर्य से बड़ा मान रहे हो। अरे तुम त्रिकाली धूप से बड़ा नहीं मान रहे। उसका अज्ञान धीरे धीरे दूर होगा, चिंता क्यों करते? आगे समझ में इतना धैर्य रखो, ये साधना है। ले जी साधना। कोई तुम्हारी बुराई करे और तुम्हें उसके उत्तर देने की इच्छा ना हो, ये साधना है। क्या कह रहे?
भाई बुराई कर रहा है, तुम्हारी तो कर नहीं रहा नंबर 1, तुम तरकारी ध्रुव, साधना अब शांति रखो। और इसका तो उदय प्रमाण हो गई, सीता का भी उदय प्रमाण हुआ कि नहीं हुआ? तो उसने साधना की थी, क्या साधना की थी? होगा भाई इसका तो ऐसा ही होगा, हमारा कुछ नहीं हो रहा, हमारी तो कोई बुराई कर ही नहीं रहा। अब पंडित साहब की रचना पढ़ लो सपोर्ट के लिए। जिनने मम रूप न जाना, वे शत्रु न मित्र समान, जो जाने मुझ आत्म रे, वे ज्ञानी पूजे हैं मेरे। आनंद कर लगाओ दिन भर, कहां किस किस की बुराई सुनते तुम गुस्सा आता? सोचो, सब कोई झूठी बुराई करे तो बहुत गुस्सा आती है, सच्ची करे तो कोई दिक्कत नहीं। अरे झूठी और सच्ची की भेद कहां लिखा है जिनवाणी? मतलब कौन से ग्रंथ के आधार से कह रहे झूठी और सच्ची? तो मिथ्या दृष्टि हो। रात को प्रवचन चल रहा था गुरुदेव का, इष्ट अनिष्ट अनुकूल प्रतिकूल मानता है, आगम मत ऐसा है ही नहीं। कहां से लाए तुम? लाए कहां से थे? समझे? झूठी बुराई क्यों? सीता जी झूठी बुराई हुई थी, फिर अपयस प्रकृति का होता है में अन्याय हो गया। पता नहीं कौन से ग्रंथ में लिखा है यश के काम करने पर भी अन्याय से अपयस का उदय आ गया। पता नहीं कौन से ग्रंथ में लिखी। हमने दूध में शक्कर डाली थी, गुड़ का स्वाद आ गया। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, तुम मिथ्या दृष्टि हो, तुम नैरो मेंटलिटी इतना से ही देख पाती हो, इसलिए तुम कहते मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं। हाँ जी, साधना है। सफाई देने का भाव नहीं आना, साधना है। श्रेष्ठ सदस्य ने सफाई नहीं दी, सीता ने सफाई नहीं दी, किसी को राजी नहीं किया। गुरुदेव ने कभी किसी को सफाई नहीं दी। गुरुदेव श्री के जीवन में देख लेना 45 साल किसी को सफाई नहीं दी। श्वेतांबरों को सफाई देते नहीं फिरे, दिगंबरों को भी सफाई नहीं दी। इंदौर पधारे थे गुरुदेव तो विरोध तो हो ही गया, उदम हो जाता। तो एक पत्रकार आए गुरुदेव के पास, बड़ी मुश्किल से 2 मिनट का समय दिए गुरुदेव, ज्यादा समय तो मिलता नहीं था, यहाँ से कौन समय दे। तो केवल 2 मिनट में उन्होंने 2 प्रश्न पूछे। 2 मिनट में 2 प्रश्न, 2 ही मिनट मिले थे घड़ी देख के। तो हमने एक प्रश्न पूछा, आप एडजस्ट कर लो थोड़ा सा तो क्या दिक्कत है, 50-50 मान लो निमित्त तो पाना। गुरुदेव 50-50 क्यों मानो, 100-100 मानो। निमित्त को निमित्त 100 मानते हैं, उपादान को उपादान 100 मानते हैं। एक प्रश्न का उत्तर शॉर्ट में खत्म। अब दूसरा प्रश्न कि आप नहीं मानोगे दिगंबर मुनियों को तो ये सारे दिगंबर आपको अजैन घोषित कर देंगे। तो हंसने लगे गुरुदेव। अजैन घोषित कर देंगे तो क्या मैंने उनसे पूछ करके जैन धर्म अंगीकार किया? भाई तो उत्तर दिया, मैंने तो आचार्य कुनकुन को देख करके दिगंबर जैन धर्म अपनाया। इनसे पूछा कब है हमने, और इनका सर्टिफिकेट लिया कहां है अभी तक मैंने? क्यों गवर्नमेंट से लाइसेंस ले तो रद्द करे, लिया कब है? मैं तो ये कह रहा हूं, हंस रहे थे, ये कह रहा हूं कुछ सीखो। पंडित साहब की भाषा में बोलो, साफ रहो सफाई मत दो। साफ रहो, त्रिकाई ध्रुव का आनंद करो। तुम्हारी शिकायत झूठी है, हमारी बुराई कर रहे, बुराई कब कर रहे तुम्हारी, तुम्हारा मिथ्यात्व है, तुम त्रिकाई ध्रुव क्यों नहीं देख रहे? जो तुम सचमुच हो, क्यों तुम्हारे हाथ में हीरा है और जी कह रहे कहां है, तो गुस्सा में दे मारो हीरा। तुम तो जानते हो ना हीरा है, इनकी बातों में जवाब क्यों दे रहे? हाँ भाई कोई बात, हमारे पास हीरा है। ऐसे तरकारी ध्रुव का आनंद लेने वाले को कोई विश्व में पैदा नहीं हुआ जो दुखी कर सके। करो प्रैक्टिकल, द्रव करो नो करो भाव करो, मैं आत्मपन मत करो। कायम का अर्थ किया अपन ने, आत्मानम
अब तुम लोग आत्मानम शब्द पकड़ के सीधे वहां मैंने कहाँ के रेफरेंस जोड़ के कट पेस्ट करोगे, कॉपी पेस्ट। हम कह रहे हैं हमें इसमें आनंद आएगा। देखो आत्मानम अपने को जानता है, उसका मोह अवश्य लय को प्राप्त होता है। उसका मोह अवश्य अवश्य उसका मोह अवश्य अवश्य मतलब अवश्य पे अटक रही गाड़ी हमारी बिना किसी सहायता के, बिना किसी विकल्प के। अवश्य समझ गए? हम पैसा के बस हो गए सब्जी खरीद पाए, तो ये तो बस से हो गए और अवश्य खरीद ली। अवश्य का मीनिंग वो कंपल्सरी मत लेने यहाँ। अवश्य का एक मीनिंग कौन सा होता है? किसी वो कहना भाई मैं अवश्य आऊंगा, अवश्य आऊंगा नहीं कंपल्सरी, मैं पक्के में आऊंगा, कन्फर्म। अवश्य का एक मीनिंग तो कन्फर्म मैं आऊंगा, लेकिन यह अवश्य का मतलब क्या है? वो तो हो ही जाएगा अर्थ, अवश्य होगा, कर्मों का क्षय अपने आप हो जाएगा, मोह का क्षय होगा। लेकिन हम तो कह रहे बिना विकल्प करे हो जाएगा। समझ गए? मोह मिटाना नहीं पड़ेगा। सूरज के निकलने पर अंधेरा तो बिना ही किसी सहायता के, बिना विकल्प के भी दिन निकल आएगा। सूरज के निकलने पर तो अंधेरा अपने आप ही हट जाएगा। विकल्प भी नहीं करने पड़ेंगे। कह रहे हैं ऐसे में त्रिकाली ध्रुव में विकल्प भी नहीं करना पड़ेगा और दर्शन मोह का क्षय हो जाएगा, चारित्र मोह का क्षय हो जाएगा। यह त्रिकाली ध्रुव की मस्ती। जो अनंत भगवान को द्रव्य से, गुण से, पर्याय से जानता है, वो अपने को सचमुच जानता है। उसका मोह अवश्य ही बिना किसी पराधीनता के, व्रतोपवास के, शरीर की, अवश्य में किसी कंट्रोल नहीं, विदाउट एनी कंट्रोल, अनकंट्रोल्ड, टोटली फ्रीली, फ्रीडम, उसका क्षय हो ही जाए। दृष्टांत क्या दिया? दूध में शक्कर डालने के बाद चम्मच की जरूरत है कि नहीं? अवश्य। गिलास की जरूरत है कि नहीं? अवश्य। अम्मा की जरूरत है कि नहीं? अवश्य। समझ गया? बस अरे दूध में शक्कर है तो मीठा तो हो गई। एक सूर्य का दृष्टांत दे दिया। कमल है ना, कमल, गुलाब बड़ी कोमल होती है, यदि तुम बड़ी पुरसार कर खोलोगे तो सब टूट जाएंगे। मन बड़ी कोमलता से खोलो तो भी टूट जाएंगे। लेकिन सूरज निकलने पर अवश्य का मतलब समझ गए? मैं मोक्ष जाऊं इतना विकल्प भी बस है। मैं परिपूर्ण परमात्मा हूं ये विकल्प भी बस है। नहीं, हम तो अवश्य। ऐसे एक शब्द का मीनिंग समझना। ओम नमः शिवाय। निधि